बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भैया बहुत सुंदर प्रश्न है तुम्हारा कि सदगुरु कैसे मिले हैं? ये भाव बहुत उत्तम है और जे भाव आएगा तो समझ लो भगवान की कृपा है। सदगुरु भगवान मिलनो बहुत बड़ा कठिन है। जिनने सदगुरु मिल गए तो समझ लो बाप है भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। और सदगुरु भिन्न ही मिलते हैं जाप है भगवान की विशेष, श्याम सुंदर की नटखट की विशेष कृपा होते हैं। सदगुरु साधकु, और अगर सदगुरु मिल गए तो निश्चित मान लियो सदगुरु बाई को मिले हैं, समझ लो बात साधक को अंतिम जन है। सदगुरु अगर जिनको मिल गए, ब्रह्मनिष्ठ गुरु जिनको सदगुरु मिल गए तो समझ लो अब या जीव को या साधक को अंतिम जन्म। जैसे सदगुरु, जैसे दूध में पानी मिल जाए वैसे ही वो शिष्य अपने सदगुरु की रहनी में, स्वभाव में, आचरण में घुल मिल जाए तब सच्चा साधक है। और जो एक बार मिल गए हो सदगुरु सो शिष्य को असीतत्व अलग ही न हो का तरीका थे। गुरु की रुचि है वो मेरी रुचि है, शिष्य की रुचि है। गुरु की प्रसन्नता है वो हमारी प्रसन्नता है। गुरु जा में प्रसन्न है वहाँ में हम प्रसन्न हैं। गुरु को जो प्राप्त है वो हमें प्राप्त है। शिष्य को जो प्राण अर्पण है, शरीर अर्पण है, गुरु के प्रति होना चाहिए। निरंतर सदगुरु की रहनी, स्वभाव को, गुरु जी के चरित्र को चिंतन करनो, गुरु जी की वाणी जो वाणी है उसको चिंतन करनो, गुरु जी के चरित्रों का चिंतन करनो सच्चे शिष्य को ये कर्तव्य है। अगर ये रहनी स्वभाव जी बन गयो तो समझ लो वह शिष्य को अंतिम जन्म है। गुरु इतनी बड़ी चीज है। और गुरु के मन में अच्छे ब्रह्मनिष्ठ गुरु हैं तो जो सच्चे गुरु हैं और उनको कहा विचार गुरु कौन होते हैं, कौन होते बताओ। गुरु वही सच्चे हैं जो अगर उनकी कृपा है गई तुम पे तो वो गुरु का सोचते हैं मैं भले ही रह जाऊं। जो सच्चे गुरु होंगे ना वो क्या सोचेंगे, भाई मैं भले ही रह जाऊं, मैं अपने शिष्य, मैं अपने विषय को पीछे, मेरे जो विषय हैं उनको कल्याण पीछे है जाएगो, पीछे बात कर लूँगा भगवान ते। परंतु ये मेरी शरण में आए हो जिस शिष्य या को उद्धार याई जन्म में होना चाहिए, इसको कहते हैं सच्चे गुरु। और जो सच्चे गुरु है वे यही सोचेंगे या को उद्धार हो का उतरे तक मोकू सो पहले या को कल्याण हुई, मोते पहले या को कल्याण हुई। जाकी ऐसी भावनाएं वही सच्चे सदगुरु हैं। ऐसे ना है लोभी गुरु लालची चेला। हाँ गुरु जी तो जे है कि चेला बन जाएगा तो कुछ पैसा मिले, और शिष्य जिक्र हुए कि भाई गुरु बन जाएंगे तो मेरे सौरे पाप चले जाएंगे। अरे जी बाबरे ऐसे ना जाए पाप और ऐसे ना मिले धन। सच्ची सेवाते तदत पर पाते न पर प्रश्न न सेवया। आप उनको प्रणाम करो, उनकी सेवा करो, उनकी शुश्रूषा करो, उनके प्रश्न जो प्रश्न करें, प्रवचन करें, उन्हें हृदय गम्य करो अपने भीतर। समझे? गुरु की आज्ञा को पालन करनो, गुरु की आज्ञा को ही अपनो ही कर्तव्य मानो, यही सच्चो शिष्य है। बाई को कल्याण है सके। अरे भैया जाखण सदगुरु की माधुरी मूर्ति साधक के हृदय में आ जाएगी, भीतर बैठ जाएगी, विराजमान रह जाएगी, बाई खंड साधक मुक्त रह जाएगा। ये सदगुरु साधारण नहीं होते, इनमें कभी लौकिक दृष्टि नहीं माननी चाहिए कि सांसारिक प्राणी है। ये भगवान ही
को रूप हो तो गुरु को ये हमारो कल्याण करवे के ताई आते एक ने प्रश्न करो कि जब जब होए धर्म की हानि बारह असुरो अधम अभिमानी तब तब तरह विविध शरीरा। तुम बताओ स्वामी जी बताओ कि वो अब सुना रे भगवान रे बाब रे अब ना यारे जे संत ही तो भगवान को रूप है जो हमारो कल्याण करवे को आए। हमारे अंदर ते विषन्न काम क्रोध मद लोभ जो जितने विषय भरे पड़े हैं जो अवगुण भरे पड़े हैं बिन्न दूर करके तभी तो हमारो जीवो कल्याण होगो। काउए मारवे तो कल्याण ना होए है। जो कंस में जो रावण में जो अवगुण है वे हमारे भीतर हैं और बिन्न मार दे वही तो भगवान है। हमारे प्रेमानंद महाराज जी हैं वृंदावन में देखो राधा रानी सब जगह ते इकट्ठे कर करके हमारे ब्रज में ला रही है ब्रजवासी को कल्याण करवे को। राजेंद्र दास प्रातः स्मरणीय राजेंद्र दास बाबा हैं प्रेमानंद बाबा हैं हमारे एक जो है संत बहुत अच्छे संत थे उन्होंने ब्रज रखे दल बनाया। जितने भी ब्रज में जो आज फल फूल पर्वत जो भी सुरक्षित हैं आनंद गोपाल बाबा है मान मंदिर पर रहते रमेश बाबा जी के यहाँ रमेश बाबा हैं फलारी बाबा वो देखो विनोद बिहारी बाबा ऐसे संत हैं गुरु शरणानंद जी ऐसे ऐसे महान संत हैं। और जो है कांस्य महाराज जी हैं प्रातः स्मरणीय उनके शिष्य थे आनंद गोपाल बाबा और उन्हीं का सानिध्य में रह के इस दास को सेवा करने को सौभाग्य प्राप्त भयो। तो भैया जाखिण सदगुरु की माधुरी मूर्ति साधक के हृदय में आ जाएगी बस जाएगी विराजमान रह जाएगी वाई क्षण वो साधक मुक्त रह जाएगा। तो जे संत ही तो हमारो कल्याण करवे को आए जे भगवान को रूप है जे हमारी तरह ना है कि जो है जो झूठ मूठ को हमारी तरह ना है। जे पूर्ण है हम अपूर्ण हैं जे सर्वज्ञ हैं हम अल्पज्ञ हैं जे सामर्थ्यवान है और हम कौन है हम तो नादान हैं। तो भैया इसलिए सच्चे संतों के पास में बैठना चाहिए। जागू सदगुरु प्राप्त है जाए जागू सदगुरु प्राप्त है जाए इनके अपने इनके चरण में पूरी श्रद्धा है जाए अनुग्रह करके ये जीव अपना ले वही सदगुरु अनुग्रह करके बागू जीव को अपना लेते हैं और शिष्य को कल्याण को संकल्प बना लेते हैं। भाई जो सेवा करेगा है जो सेवा करेगा तो ऐसे कौन से गुरु होंगे वो आपको कल्याण नहीं करेंगे कल्याण करेंगे निश्चित कल्याण है जाएगा उनको। जाके तीन बात है जाए जागो कल्याण सुनिश्चित है जाए बाको अंतिम जन्म होई शिष्य गुरु को चिंतन करके वैसो ही बन जाए जैसे गुरु जी रहते ऐसा तो नहीं। अर्थात सदगुरु के समस्त सद्गुण चिंतन के द्वारा शिष्य के अंतःकरण में अपने आप विराजमान है जाएंगे। इसलिए मेरे भैयाओं भगवान को नाम लेते हुए सदगुरु की प्राप्ति अगर तुम्हें है गई तो निश्चित तुम्हारा अंतिम जन्म है। और भैया संतों के प्रवचन संतों के संग संतों के दर्शन मैंने कहा सत्संग तीन प्रकार होते हैं। संतों को दर्शन हूँ सत्संग है संतन के प्रवचन सुनना हूँ सत्संग है और संतन की सेवा करना हूँ सत्संग है। जप तप व्रत सब अनेक कीने कृष्ण नाम सम नहीं को लीने। भगवान श्री कृष्ण को नाम लेते हुए राधे श्याम जाप करते हुए भैया भगवान को चिंतन करो भगवान की लीलन को गुणानुवाद करो। सदगुरु की कृपा ऐसे मत सोचो कि तुम एकांत में बैठे जहाँ सदगुरु ना दिखना गुरु जी मेरे पास हैं कबो गुरु जी को ऐसे मत सो वो तुम्हारे साथ नहीं है। गुरु अपने शिष्य के साथ ही रहे में और अपने शिष्य को कल्याण करें। वो अपनों कल्याण चाहे हो चाहे न होए लेकिन गुरु अपने शिष्य को कल्याण जरूर कर। लेकिन कर तो कौन से शिष्य को हैं जो गुरु की आज्ञा को पालन करें गुरु की सेवा करें। इसलिए हम सबसे
अनुरोध है भैया, हम सब से यही प्रार्थना करेंगे, सदगुरु की शरण जाया करें, सदगुरु की शरण जाया करें, भगवान को चिंतन करें, सदगुरु के बताए हुए रास्ते पे चलें। कोई भी संकट तुम्हारे पास नहीं आवेगो। चलते फिरते उठते बैठते राधे श्याम 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 श्याम ये जाप करना चाहिए और सदगुरु के चरणों में ध्यान, सदगुरु जी के चरणों में ध्यान करना चाहिए। वही तुम्हारा कल्याण करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। और भैया मेरा जहाँ तक है, जहाँ तक आप सुन रहे हैं, या को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाओ, तभी आपको कल्याण होगा। हमारा होए न होए, लेकिन तुम भी जितना जो प्राणी है ये मोबाइल के द्वारा भेज दो भैया। ये काय को जब वो जो है ये मोबाइल उनते सब जगह जावे, हम तो जानना है भैया आगू ये बच्चा जो है बना ले में तुम्हें बता दे में। और ना हमें कोई इच्छा है, ना कोई हमारे ये कहे आते हमारी नाम बढ़ाई होए, ना हमें जी के भैया कोई पैसा देला, ना कोई कैसु अकिचन। हम गुरुजी को हमारे ठाकुर जी हमारे साक्षी हैं और हमें कोई ऐसी इच्छा नहीं है। हमें तो ये है जो गलत रास्ते पे चल रहे हैं वो जीव काऊ तरीका से उनको सही रास्ता मिले, उनको कल्याण हुई। इसलिए मेरा समस्त भाइयों से अनुरोध है भैया, थोड़े को बहुत समझ के भगवान को भजन करना चाहिए, भगवान को चिंतन करना चाहिए, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम नाम जाप करना चाहिए। सब अपने आप काम तुम्हारे सिद्ध हो जाएंगे। जय श्री राधे, जय श्री।